आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स पे डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 ऑलरेडी हम लोग फिनिश कर चुके हैं और एक्सरसाइज 1.2 पे चल रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड ये दूसरा वीडियो है क्लास 6 का। और अब इस वीडियो में पिछले वीडियो के जो क्वेश्चंस थे, जो हमने आपको ट्राई दीज टाइप के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसके आंसर्स यहाँ हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन ट्राई दीज में था, हाउ मैनी सेंटीमीटर मेक ए किलोमीटर, मतलब एक किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। अब अगर इसी 1000 मीटर को हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या होगा, 1000 इंटू 100, तो ये आपको मिल गया 1 लाख। तो 1 लाख सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनेगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन था, नेम 5 लार्ज सिटीज़ इन इंडिया, फाइंड देयर पॉपुलेशन। तो देखिए ये लार्ज सिटीज़ हैं, हमने इसको लिस्ट किया है। पहले 4 तो खुद सीरियली हैं, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, और ये इनकी पॉपुलेशंस भी दी गई हैं और ये नेट से सर्च किया गया है। किसी को पॉपुलेशन तो याद रहती नहीं है। हम न्यू दिल्ली की पॉपुलेशन है 3 करोड़ 2,90,936। मुंबई है 2 करोड़ 41,76,694। कोलकाता है 1 करोड़ 56,34,592। चेन्नई 1 करोड़ 15,27,816 एंड लखनऊ 36,65,718। तो पहले 4 तो टॉप 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। अब उसके बाद कोई एक सिटी हमने लखनऊ ले लिया है। तो ये 5 सिटीज़ हैं, लार्ज सिटीज़ हैं, जिनकी पॉपुलेशन हमने सर्च करके लिखा है। और आप भी ये काम किए होंगे क्योंकि नेट से सर्च करना तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। और अभी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तो आपके हाथ में मोबाइल और ये सब रहता ही होगा। नेक्स्ट है ओके। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन एनी 5 पेयर ऑफ दीट सिटीज़। किसी भी 2 सिटीज़ को ले लीजिए, उनके बीच के डिस्टेंस आपको निकालना है। तो ये हमने 5 पेयर्स बनाए हैं और ये जो डिस्टेंस बिटवीन देम लिखा है ये इनका ड्राइविंग डिस्टेंस है। जैसे न्यू दिल्ली टू मुंबई की डिस्टेंस जो है 1446.73 किलोमीटर है। मुंबई टू कोलकाता है 1939.4 किलोमीटर। कोलकाता टू चेन्नई है 1747 किलोमीटर। चेन्नई टू मुंबई है 1338.28 किलोमीटर। लखनऊ टू न्यू दिल्ली है 556.07 किलोमीटर। अब इसमें देखिए सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस किसके किसके बीच में है, लखनऊ और न्यू दिल्ली। और सबसे फर्देस्ट डिस्टेंस किसके किसके बीच में, मतलब सबसे दूर कौन कौन 2 सिटीज़ हैं, तो वो मुंबई और कोलकाता है 1939.4 किलोमीटर। तो ये ट्राई डीज 2 क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। नेक्स्ट ट्राई डीज में क्या था, हाउ मैनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम, मतलब कितने मिलीग्राम में 1 किलोग्राम होता है। तो पहले देखिए 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, तो 1000 मिलीग्राम। और 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं। तो अब इस 1000 ग्राम को फिर से मिलीग्राम में चेंज करने के लिए इस 1000 में इंटू 1000 कर दिया गया। तो ये 10 लाख मिलीग्राम आ गया, मतलब 1 केजी इज इक्वल टू 10 लाख मिलीग्राम। दूसरा क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन्स 2 लाख मेडिसिन टेबलेट ईच वेइंग 20 मिलीग्राम, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ ऑल द टेबलेट्स इन द बॉक्स इन ग्राम एंड इन किलोग्राम। मतलब बॉक्स है जिसमें कि 2 लाख मेडिसिन टैबलेट्स हैं। आप मेडिसिन टैबलेट्स देखे होंगे, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और हर एक का वेट जो है वो 20 मिलीग्राम है। तो अब पूरे बॉक्स का या पूरे टैबलेट्स का कितना वेट होगा, ये मिलीग्राम और किलोग्राम दोनों में ही आपको फाइंड करना है। तो देखिए टोटल वेट क्या हो जाएगा, अब एक का वेट अगर 20 मिलीग्राम है तो टोटल वेट मतलब 2 लाख का वेट क्या हो जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ टैबलेट्स इनटू वेट ऑफ 1 टैबलेट। तो 2 लाख इंटू 20, ये आ गया 40 लाख। ठीक है, 40 लाख क्या मिलीग्राम, ये 40 लाख मिलीग्राम आ गया। अब इसको किलोग्राम में चेंज करना है तो ऊपर देखिए पहले क्वेश्चन में 10 लाख मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम है। तो इसको हमने सेपरेट कर दिया, 4 इंटू 10 लाख कर दिया।
तो ये 10 लाख क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 4 kg हो जाएगा। मतलब पूरे बॉक्स का या पूरे टैबलेट का जो वेट है वो केजी में 4 kg हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन तो था ट्राई दीज में, दूसरा पार्ट, वो इसका सोल्यूशन यहाँ पे है। अब देखिए, ए बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब जर्नी इज सोन इन द फिगर। अब देखिए यहाँ पे ये फिगर है जिसमें बस की जर्नी दिखाई गई है। ए से स्टार्ट है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी और देन जी से ए, फिर से वो जहाँ से स्टार्ट किया वहीं आ गया। क्वेश्चन क्या है इसमें, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए से डी। अब ए से डी से ए से डी तक जाने के लिए वो ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया। तो ए से बी पे जाने के लिए 4170 किलोमीटर है, बी से सी तक जाने के लिए 3410 किलोमीटर है और सी से डी तक जाने के लिए 2160 किलोमीटर है। तो ए से डी के लिए इन सबको हम ऐड करेंगे। तो देखिए इन सबको ऐड किया गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू डी, ये ए से बी के लिए, बी से सी के लिए, सी से डी के लिए, तीनों को ऐड किया गया तो 9740 किलोमीटर डिस्टेंस आया ए से डी तक ट्रेवल करने के लिए। दूसरा पार्ट इसी का है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम डी टू जी। अब डी से जी तक जाना है। देखिए तो डी से जी तक जाने के लिए डी से ई से एफ, एफ से जी तक, तीन डिस्टेंसेस। तो डी से ई तक 8140 किलोमीटर है, ई से एफ तक 4830 किलोमीटर है और फिर एफ से जी तक है 2550 किलोमीटर। इन तीनों को हम ऐड करेंगे। ये देखिए तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम डी टू जी, ये सबको ऐड किया गया तो ये 15,520 किलोमीटर आ गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी में नेक्स्ट पार्ट पे हम जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में देखिए फिर से ये डायग्राम यहाँ पे है और आपकी सुविधा के लिए ये बनाया गया देखने के लिए। नेक्स्ट पेज पे क्या है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ़ इट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रिटर्न्स बैक टू ए। मतलब ए से स्टार्ट करके फिर वो पूरा चक्कर लगा के ए पे आता है तो कितने मतलब अब इसमें क्या है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से ए फिर से आएगा। मतलब ये सारे डिस्टेंसेस को इसमें जोड़ना है, ऐड करना है। पूरा ट्रेवल है वो एक पूरा मतलब रूट ट्रेवल करते हुए फिर वो वापस वहीं आ रहा है। तो ये सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर दिया, 4170 प्लस 3410 प्लस 2160 प्लस 8140 प्लस 4830 प्लस 2550 प्लस 1290, सबको जोड़ने पे 26,550 किलोमीटर के डिस्टेंस वो ट्रेवल किया है। ठीक है, मतलब ये बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी एंड डी टू ई। अब सी से डी कितना डिस्टेंस है तो 2160 और उसके बाद डी से ई कितना है तो 8140। तो डी से ई की जो डिस्टेंस है वो सी से डी की डिस्टेंस की से ज़्यादा है, तो इसमें हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे डिफरेंस के लिए। तो 8140 माइनस 2160, ये 5980 किलोमीटर डिस्टेंस आ रही है। ठीक है, मतलब ये डिफरेंस हो रहा है सी से डी और डी से ई के बीच की डिस्टेंस की। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ठीक है, देखिए फिर से वही डायग्राम है। अब ये क्वेश्चंस हैं, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच ए टू बी, सी टू डी। अब ये अलग अलग है, ए से बी पे जाने में कितना समय लगेगा, सी से डी पे जाने में कितना समय लगेगा, ई से जी तक जाने में, और टोटल जर्नी उसको जो टोटल डिस्टेंस ए से ए तक वो ट्रेवल किया उसको टोटल करने में कितना समय लगेगा। तो अब देखिए टाइम क्या होता है, तो टाइम इज़ डिस्टेंस बाय स्पीड। जितना डिस्टेंस वो चला है और जो स्पीड से चला है डिवाइड करने पे टाइम मिलता है। स्पीड क्या थी, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही दिया था, इट इज़ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चलता है। तो पहले में देखिए ए से बी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस है 4170 किलोमीटर और टाइम स्पीड क्या है 60। तो 60 से डिवाइड करने पे ये 69.5 आवर्स आ गए। 69 आवर और 30 मिनट, 0.5 आवर मीन्स 30 मिनट ये लग रहे हैं। लगभग 3 दिन लगते हैं उसको ए से बी में जाने के लिए। अगर वो कंटिन्यूसली ट्रेवल करता है तो 3 डेज़ मतलब 72 आवर्स, 1 और 2 आवर्स लेफ्ट होते हैं जो उसमें वो थोड़ा रेस्ट कर सकता है।
सी से डी तक जाने के लिए डिस्टेंस है 2160 डिवाइडेड बाई 60, तो इसमें 36 आवर उसको लगते हैं। फिर ई से जी तक जाने के लिए, अब ई से जी तक जाने के लिए देखिए दो डिस्टेंस है, ई से एफ, एफ से जी, दोनों को जोड़ना होगा। तो 4830 प्लस 2550, ये जोड़ने पे आ गया 7380, और स्पीड क्या है 60, तो 7380 डिवाइडेड बाई 60, तो ये 123 आवर्स, ये लगभग मतलब 5 दिन उसको लगते हैं ई से जी तक जाने के लिए। और देखिए लास्ट क्या है, टोटल जर्नी। तो टोटल जर्नी कितनी थी, पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था 26,550 किलोमीटर। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 60 से, तो ये आ जा रहा है 442.5 आवर्स। ठीक है, मतलब लगभग 18-19 दिन लग रहे हैं उसको ये पूरे डिस्टेंस को कवर करने में। तो देखिए ट्राई दीज के सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं 1 बाय 1 विद द सॉल्यूशन, ये आपको देखना है, ठीक है, और समझना है। और जो नहीं समझ में आ रहा उसको फिर से पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने अभी तक एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन आप अलग अलग लाइंस में लिख के 1 बाय 1 नीचे लिख के किए होंगे, यहाँ मैंने इसको डायरेक्टली किया है, तो हो सकता है आपको ये चीज़ें समझ में ना आए, बट कोशिश कीजिए आगे आपको ऐसे भी करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ट्राई करेंगे और समझेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। अब ये ट्राई दीज का फिर क्वेश्चन है कि टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी के, ठीक है। अब ये रमन शॉप है, अब उसमें शॉप में क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, थिंग्स हैं, प्राइस है, एप्पल है 40 पर केजी, ऑरेंजेस है ₹30 पर केजी, कॉम्स हैं ₹3 फॉर 1, टूथ ब्रशेज़ हैं ₹10 फॉर 1, पेंसिल है ₹1 फॉर 1, नोटबुक्स हैं ₹6 फॉर 1, सोप केक्स हैं ₹8 फॉर 1, और इनके वेट्स और नंबर्स भी दिए हुए हैं। सेल ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, अब देखिए एप्पल्स कितने सेल हुए 2457 केजी, ऑरेंजेस कितने सेल हुए तो 3004 केजी, कॉम्स कितने सेल हुए तो 22,760, ये नंबर्स हैं। ऊपर दो के वेट दिए हुए थे, ये नंबर्स हैं। टूथ ब्रशेस 25,367, पेंसिल्स हैं 38,530, नोटबुक्स 40,002, शॉप केक्स 20,005। अब इसमें करना क्या है आपको, ये तो इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्वेश्चन आप नेक्स्ट पेज पे देखिए क्या क्वेश्चन से क्या करना है। देखिए, कैन यू फाइंड द टोटल वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस रमन सोल्ड लास्ट ईयर। तो एप्पल और ऑरेंज कुल कितने, टोटल वेट आपको, अब देखिए यहाँ आंसर में आपको सिर्फ ब्लैंक मैंने दिया हुआ है। अब वेट ऑफ द एप्पल वो पिछले साइड देखना पड़ेगा, वेट ऑफ ऑरेंज कितना है, अब टोटल वेट कितना हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा, मतलब एप्पल प्लस ऑरेंज। तो ये आपको इसमें आंसर मिलेगा, ये आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसका बी पार्ट है, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स। अब एप्पल्स को सेल करने में उस कितनी मनी प्राप्त हुई ये बताना है। तो पिछले पेज पे कितने एप्पल्स उन्हें सेल किए थे, केजी में दिया था, और प्राइस भी पर केजी दिया हुआ था। तो आप ट्राई कीजिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे उसको मनी मिले, कितनी मनी मिलेगी ये पता चलेगा आपको। और ट्राई कीजिए, सोचिए, समझिए, बताइए, आंसर्स दीजिए, और फिर उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, देखिए, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टुगेदर। तो एप्पल और ऑरेंजेस दोनों को सेल करने पे उसको कितनी मनी मिलती है ये भी आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है, मेक ए टेबल शोइंग हाउ मच मनी रमन रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ईच आइटम, अरेंज द एंट्रीज ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फाइंड द आइटम विच ब्रॉट हिम द हाइएस्ट अमाउंट, हाउ मच इज दिस अमाउंट इन 2019। अब ये देखिए कि ये जितने आइटम्स है उसको सबको सेल किया, तो आपको टेबल वाइज उसको बनाना है कि हर एक आइटम को सेल करने पे उसको कितना मनी मिलता है। फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी करना है, फिर आपको बताना है कि उसमें से कौन सा आइटम ऐसा है जिस पे हाईएस्ट अमाउंट उसको मिला। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा प्रोसेस है, लेकिन आप इंटरेस्टिंगली इसको कर लेंगे, उम्मीद है मुझे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम। देखिए, अब ये एक्सरसाइज आ गई 1.2, इसके पहले कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने ज़रूरी नहीं समझा डिस्कस करना। ये एक्सरसाइज 1.2 है जिसको आपको कम्प्लीटली सॉल्व करना है, और उसके बाद मुझे सबमिट करना है अपने आंसर्स, रिस्पॉन्सेस। फिर हम इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें कितने टोटल 12 क्वेश्चंस हैं।
ठीक है, तो आप उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चंस को और फिर मुझे रिस्पॉन्स करेंगे, फिर हम उसके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और इसके सॉल्यूशंस और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ